अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जनाब आज की वीडियो में सबसे पहले ये फूड पांडा का ऑर्डर रेडी हो रहा है। तो ये जनाब कल भागम भाग कल सुबह में फूड पांडा के ऑर्डर दोबारा से कुछ आना शुरू हो गए थे, बेहतर हो रहे थे। तो मुझे जाना था कल अपनी शॉपिंग के लिए। उससे पहले मुझे बच्चों को पिक करना था। जैसे मैं अपना रेस्टोरेंट ऑफ़ करने लगी थी उससे 5 मिनट पहले एक ऑर्डर आ गया था। तो मैंने फटाफट से इसे रेडी किया था। इसमें पराठा और ऑमलेट था और साथ में ये चाउमीन था। तो कंप्लीट वीडियो तो मैं नहीं बना सकी थी इसकी, लेकिन ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद मुझे जाना था अपनी ग्रोसरी के लिए। तो फूड पांडा का आजकल दोबारा से फूड पांडा का लास्ट डेज में तो बहुत डाउन जा रहा था और इनके जो ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। इनफैक्ट मुझे तो डेली का एक दो ऑर्डर्स ही आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डाउन था फूड पांडा। तो उम्मीद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी रूटीन पे आ जाएगा। आई डोंट नो कि इसकी वजह क्या थी। मे बी ये इंटरनेट का इशू था या फिर कुछ और वजह है। बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये जनाब बच्चों को स्कूल से पिक करने के बाद मैंने इन्हें चेंज करवाया था और फिर ये कुछ ग्रॉसरी मुझे करनी थी। हम चले गए थे कारफोर। और ये यहाँ पे ये जनाब फ्रूट सेक्शन है और ये यहाँ से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह फ़्रेश आए हुए थे क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो ये सब चीज़ें जो थीं ये फ़्रेश लग रही थी काफ़ी। और यहाँ से हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है, कुछ वेजिटेबल्स बाय की हैं, फ्रूट्स बाय किए हैं और अपने जो चीज़ें मेरी फूड पांडा के लिए यूज़ होती हैं वो भी बाय करनी थी। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि आपको पता है कि फिर ग्रॉसरी के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने उतनी देर के लिए अपना रेस्टोरेंट जो था वो ऑफ़ पे लगाया हुआ था और घर पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन शाम हो गई थी। और फिर मैंने शाम में अपना रेस्टोरेंट दोबारा ऑन किया था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया था। ये फूड पांडा में यही होता है कि आपका अगर आप ऑफ़लाइन टाइमिंग आपकी बढ़ जाए तो फिर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके रेस्टोरेंट पे। क्योंकि फिर आपके एरिया श्रिंक हो जाता है और ऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। आप ट्राई करें कि आप इसको अपने टाइम से ही ऑफ़ करें और टाइम से ही ऑन करें। मेरी कुछ मसरूफ़ियत इस तरह की है बच्चों के साथ क्योंकि मुझे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं और ग्रॉसरी और बच्चों का पिक एंड ड्रॉप सब कुछ मैं खुद ही मैनेज कर रही होती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इसे टाइम टू टाइम मुझे ऑफ़ भी करना पड़ता है। बट ये है कि साथ साथ चलता रहता है सब कुछ। तो जनाब यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत ये जो शॉपिंग थी ये हो गई थी। अब हम निकल रहे थे यहाँ पे। तो बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी। इन्होंने फूड कोर्ट में बैठ के ही थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना खा लिया और उसके बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। और घर पहुंचने के बाद मेरा ये हाल था कि मैं बिल्कुल थक चुकी हुई थी और मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने सारी चीज़ें मैनेज की और उसके बाद चीज़ों को अपने ठिकाने पे लगाया। और रात के खाने के लिए मैंने रेसिपी बनाई थी जो कि ड्रम स्टिक्स के साथ बनाई थी। इसको मैंने बनाया था एयर फ्रायर में और ये मैं जी मैरिनेट कर रही हूँ तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास ड्रम स्टिक्स थी तकरीबन 1 kg। ये स्किन के साथ मैंने ली थी और इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट और अदरक पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर और नमक ऐड किया था। इसके साथ ही इसमें लेमन जूस ऐड किया था और सोया सॉस और चिली सॉस ऐड की थी। और साथ में मेरे पास यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट था, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था इसमें। उससे इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकती हैं। ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करें कि उसका अपना एक फ्लेवर बनता है। तो ये मैंने सिंपल सी इसको मैरिनेशन कर ली थी इसकी। और क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी कि और कोई खाना मैं बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो जनाब हमने ये फ़ौरन से फटाफट वाला खाना बनाया और इसको मैंने एयर फ्रायर में तकरीबन 30 मिनट में इसको कुक कर लिया था। और फिर जनाब इसे आप वैसे भी खा सकते हैं और चटनी के साथ, सॉस के साथ
और रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये देखें जनाब, मैंने इसको अब रख दिया था एयर फ्रायर में पकने के लिए। और एयर फ्रायर में ये फ़ायदा होता है कि आपको ऑयल की कंजम्पशन बहुत कम होती है इसमें, और खाना बिल्कुल ऐसे बनता है कि आपका जैसे बिल्कुल फ्राइड चीज़ खा रहे हों आप। सो समटाइम्स जब आपके पास टाइम की कमी हो, मुझे तो ऐसा लगता है जब मुझे टाइम मेरे पास कम हो तो मैं इस तरह के खाने ज़्यादा बना रही होती हूँ, और ये काफ़ी फ़ायदा भी रहता है मुझे इन चीज़ों का। सो मैंने ये जनाब ये फटाफट से इसे रेडी कर लिया था, और फिर हमने डिनर अपना कर लिया था। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और ये थी जी ड्रम स्टिक की फ़ाइनल लुक, कुछ इस तरह से बनी थी, और ये बहुत मज़े के बने थे। आप भी ट्राई करें और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने। और हम मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, किसी और अच्छे सी रेसिपी के साथ, और फूड पांडा की कुछ गपशप के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।